और देखो साहब, बेटी चाहे गरीब की हो और चाहे अमीर की हो, जब बेटी विवाह के योग्य हो जाती है तो माता और पिता को रात में भी नींद नहीं आती। और 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जिन्हें रात में नींद नहीं आती। नंबर 1, चोर। चोर व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती है, अगर सो जाएगा तो चोरी कैसे कर पाएगा। और नंबर 2, चरित्रहीन, जो दूसरी बहन बेटियों की इज्जत को तकता है। तीसरा व्यक्ति वो होता है जिसके ऊपर साहूकाल का कर्ज होता है, उस व्यक्ति को भी रात में नींद नहीं आती है। और चौथा व्यक्ति वो होता है जिसकी बेटी विवाह के योग्य हो जाती है, उन माता पिता को रात्रि में भी नींद नहीं आती है। गरीब व्यक्ति, बेटी विवाह के योग्य हो गई, एक जगह संबंध के लिए गया, लड़के वाले बोले देखो हम संबंध तो जोड़ लेंगे, फिर लड़की को देखेंगे आकर। कहने लगा साहब बड़ी अच्छी बात है, आप आइए। तारीख निश्चित कर दी गई, गाड़ी भर के साहब आए, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ पुरुष भी थे। सुबह से भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु मेरी लाज रखियो, लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, कहीं बेटी को फेल न कर जाए। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं, प्रार्थना कर रहा था, तब तक लोग आ गए। चाय पानी की व्यवस्था की, लड़की को बुलाओ, लड़की को बुलाया गया। पहले तो पूछी लड़की से आप पढ़ी लिखी हैं? बेटी बोली हाँ। और आपको चाय बनाना आता है? बेटी बोली चाय बनाना आता है। खाना अच्छा बना लेती हो? बेटी बोली खाना भी अच्छा बना लेते हैं। सब्जी ठीक ठाक? हाँ सब्जी भी अच्छी बना लेते हैं। महिलाएं बोली कि हम भी पूछ लें, तुम भी पूछ लो। अब महिलाएं पूछने लगी, अच्छा ये बताओ तुम्हें स्वेटर बनाना आता है? स्वेटर बनाना? लड़की बोली हाँ स्वेटर बनाना आता है। और सिलाई कढ़ाई ये काम आता है? लड़की बोली हाँ ये भी आता है। ठीक। कहने का मतलब ये जितने लोग आए सबने प्रश्न पूछे और उस बेटी ने सबके उत्तर दिए। अब वो भी साथ में गए थे, इनके जो होने वाले थे, बोले हम भी कुछ पूछ लें। लोगों ने कहा तुम भी पूछ लो। कहने लगी अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें गाना आता है? बेटी बोली हाँ हमें गाना आता है। और तुम्हें नाचना आता है? बेटी बोली हमें नाचना भी आता है। सबने प्रश्न पूछे, सबके उत्तर दिए। गरीब था बेचारा, बोले ठीक है अब हम लोग चल रहे हैं और बाद में घर पे जा करके निर्णय करेंगे तब तुम्हें बताएंगे। बेचारा बाप बैठा बैठा रो रहा था कि मेरी बेटी में तो कोई कमी नहीं, लेकिन मैं गरीब हूँ इसलिए आज मेरी बेटी को फेल कर रहे हैं। बेटी का पिता बेचारा बैठा बैठा रो रहा था। बेटी की नजर पड़ी पिता के ऊपर, उससे रहा नहीं। पिता की आंखों में आंसू देखे, बोले पिताजी रो मत, इन लोगों को बुलाओ। क्यों? इन्होंने सबने हमसे प्रश्न पूछे, अरे हम भी तो इसे पूछ सकते, इनको बुला। सबको रोक लिया। क्यों? बेटी बुला रही है। क्यों बेटी क्यों बुला रही है? पता नहीं। सब लोग गाड़ी से नीचे उतर के आए,
क्या बात? लड़की बोली कि आप जितने लोग आए सब ने एक एक दो दो प्रश्न हमसे पूछे, मैंने सबका उत्तर दिया। अब मैं भी तो कुछ पूछना चाहती हूँ, आप भी तो कुछ बता सकते हैं। बोले हाँ हाँ बात तो सही है, पूछो पूछो। पूछो बताओ किनसे पूछोगी? लड़की बोली किनसे पूछेंगे, आप ही तो हमारे होने वाले हैं, तो आपसे ही पूछूंगी। लड़का बोला पूछिए। लड़की बोली आपने हमसे ये पूछा कि तुम्हें गाना आता है? मैंने कहा हाँ। आपने कहा कि तुम्हें नाचना आता है? मैंने कहा हाँ। अब मैं तुम्हें पूछ रही हूँ कि तुम्हें तबला बजाना आता है? बोले कि तबला बजाना तो नहीं आता। लड़की बोली जब मैं नाचूंगी तो तबला का तेरा बाप बजाएगा, फिर चल भाग। आया था मुझे फेल करने के लिए, मैं ही तुझे पहले से फेल कर दूं। तो ये ही हमारे भारत की लल्ला जो सदैव अपने भारत का गौरव बढ़ाती चली आई। कि तुम यदि चाहो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, कि तुम यदि चाहो तो बिहार में भी बाग लगा सकती हो, और तुम यदि चाहो तो पत्थर पे भी धूप जमा सकती हो। तुम यदि चाहो तो पत्थर पे भी धूप जमा सकती हो। तुम यदि चाहो तो खारे जल को सोम बना सकती हो, और तुम यदि चाहो तो पानी में भी आग लगा सकती हो। तुम यदि चाहो तो पानी में भी आग लगा सकती हो। यदि चाहो इसलिए मेरे भाई और बहनों, जैसे कि कल हमने ये बात बताई थी कि हमारे इस देश भारत में माँ का दर्जा ऊंचा है, क्योंकि माँ के सामने मुंह खुल जाता है और बाप के सामने मुंह बंद हो जाता है। माँ का हमारे देश में बहुत बड़ा गौरव है।